नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे जेएसएस सीजीएल, झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही को लेकर 1000+ MCQs झारखंड जीके से लेकर, ठीक है, जिसमें आज ही हमारा पहला सीरीज है। धीरे धीरे करके हम लोग लगभग 20 से 30 वीडियो में 1000 क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी नदी का मुहाना कहाँ है। ये जो ब्राह्मणी नदी है इसका मुहाना कहाँ है? ऑप्शन है हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी या इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग ब्राह्मणी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम कहाँ होता है? सबसे पहले यह नदी निकलती कहाँ से है? तो यह दुमका से। कहाँ से? दुमका से। कहाँ? दुमका में एक दुधवा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? दुधवा पहाड़ी है। यह वहाँ से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? हुगली नदी। क्या नाम है उसका? हुगली नदी। हुगली नदी में ये जाकर मिल जाती है। आइए समझ में क्या है कि ब्राह्मणी नदी का मुहाना कहाँ है? तो ब्राह्मणी नदी जो है वह दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर बहकर पश्चिम बंगाल में जाकर कहाँ? हुगली नदी में मिल जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुगली नदी। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गुमरो तथा एरो किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये जो गुमरो तथा एरो नदी है वह कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो कि कहां से? दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। कौन से? दुधवा। ठीक है, दुधवा पहाड़ी से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर जाके हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी ये सहायक नदियां हैं कौन सी? गुमरो तथा एरो। आई बात समझ में? इसकी सहायक नदियां गुमरो तथा एरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम झारखंड में नहीं है? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वह झारखंड में नहीं हुआ है? ऑप्शन है उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी। ये दोनों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये दोनों का जो उद्गम स्थल है वह हमारा क्या है? रांची है। क्या है? रांची। ठीक है, उसके बाद है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मयूराक्षी नदी का अगर हम लोग उद्गम स्थल की बात करें तो देवघर। कहाँ है? देवघर। देवघर में कहाँ? तो देवघर में त्रिकुट पर्वत। कौन सा? त्रिकुट पर्वत में मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। तो अजय नदी फिर कौन सा हो गया? तो ये जो अजय नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? तो बिहार है। कहाँ है? बिहार। बिहार में कहाँ? तो बिहार में जमुई में। कहाँ पे? जमुई में। आई बात समझ में? निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल हमारे यहाँ झारखंड में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बिहार में। बिहार में कहाँ? तो जमुई में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी ये सबका उद्गम स्थल रांची है। और मयूराक्षी नदी का बात करें तो इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पर्वत जो कि देवघर में है, यहाँ पे है। ठीक है, मयूराक्षी नदी भी क्या करती है? ये भी पूर्व दिशा की ओर जाके हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मयूराक्षी नदी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक बार फिर से देखना हम लोग को कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। अब ये भी देखे कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? त्रिकुट पर्वत जो कि कहाँ है? देवघर में है, वहाँ पे है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो सेट लाएंगे उसमें थोड़ा भयानक क्वेश्चन रहेगा। अगला क्या है कि झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी कौन सी है? नौका गम्य का कहने का मतलब है कि कौन से नदी में नाव चलती है। झारखंड जो है ना वो पठारी क्षेत्र है। जब ये पठारी क्षेत्र है तो इसमें नाव चलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल प्रपात का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर नदी बह रही है, अचानक से बह रही है, अचानक से खाई मिल जाता है तो सारा पानी जल प्रपात के रूप में यहाँ पे गिरना शुरू कर देता है। तो नाव चलना तो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि झारखंड की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कि नौका गम्य नदी है, इसमें नाव चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा मयूराक्षी नदी। क्या होगा? मयूराक्षी नदी। आई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल शासन के आरंभिक दौर में झारखंड के कौन कौन से राजवंश अस्तित्व में थे? मतलब यहाँ कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि जब मुगल वंश यहाँ फल फूल रहा था, आरंभिक टाइम में जब फल फूल रहा था, जैसे कि बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, शुरुआती दौर में झारखंड में कौन से वंशों का शासन चलता था? ठीक है, तो ऑप्शन में है कोकरा के नागवंशी,
पलामू के रक्सेल, सिंहभूम के सिंह वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी का शासन उस टाइम झारखंड में चला करता था अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है। और बाद में जो क्या नाम है उसका, पलामू में जो रक्सेल वंश है इसको खत्म करके चेरो वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि मुगल वंश के किस शासक के काल में, मुगल वंश के किस शासक के काल में झारखंड जो है वह मुगल विरोधी अफगानों की शरण स्थली बन चुका था। क्वेश्चन कहने का मतलब है यहाँ पे मुगल वंश के कौन से राजा के समय में जो झारखंड है वह अफगानियों के लिए शरण स्थल बन चुका था, वो लोग यहीं पे आके छिपा करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा हुमायूं और अकबर। हुमायूं और अकबर के टाइम में अफगानी लोग आके हमारे यहाँ झारखंड में छिप जाया करते थे। आखिर लोग अफगानी लोग रहा कहाँ करते थे, अगर हम लोग मान ले ये झारखंड है तो नहीं, लेकिन मान ले अगर ये झारखंड है तो यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है रोहतास। क्या नाम है इसका, रोहतास, रोहतास का क्षेत्र। यहीं पे रहा करते थे अफगान वाले लोग, यहीं पे उनका शासन चला करता था। शेरशाह सूरी यहीं के, बिहार यहीं के थे शेरशाह सूरी, ठीक है। तो वो लोग क्या किया करते, अगर इनके बारे में अगर हम लोग डिटेल में देखें तो रोहतास के क्षेत्र में अफगानी लोग रहा करते थे। मुगल वंश के आने से पहले की बात करें तो ये लोग इस एरिया से होते हुए, साहेबगंज से होते हुए कहाँ प्रवेश करते थे, तो पश्चिम बंगाल प्रवेश करते थे, वेस्ट बंगाल प्रवेश करते थे और यहाँ पे लूटा उटा करते थे, यहाँ पे शासन किया करते थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये साहेबगंज वाले क्षेत्र को पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इधर के माध्यम से ये इधर प्रवेश करते थे। ये पठारी क्षेत्र है, जंगल झाड़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो इधर से लोग प्रवेश किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हुमायूं का टाइम आया, चौसा के युद्ध के बाद, ठीक है, हुमायूं यहाँ पे ताकतवर हुआ, क्या नाम है, अकबर यहाँ पे ताकतवर हुआ, तो इन अफगानियों का जीना हराम कर दिया वो, ठीक है। तो जिसके वजह से ये लोग अफगानी लोग क्या करते थे, इस वाले क्षेत्र में, कौन वाले, इस वाले क्षेत्र में आके छिप जाते थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुगल वंश के किस शासक के काल में झारखंड जो है वह मुगल विरोधी अफगानों की शरण स्थली बन चुका था। तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं और अकबर। अकबर तो भैया दो काम किया है, सबसे पहले अफगानों को एकदम पूरा जड़ से ख़त्म करने का कोशिश किया है और दूसरा अपने साम्राज्य का विस्तार करने का कोशिश किया है, ठीक है। आगे बढ़ते तो अगला क्वेश्चन क्या है कि चौसा युद्ध, चौसा युद्ध हुआ कब था, तो 1539 ईस्वी में। चौसा युद्ध के पूर्व, चौसा युद्ध से पहले शेरशाह ने अपने किस सेनापति को पलामू के राजा महारथ चेरो के विरुद्ध भेजा था। अभी हम बताए कि अगर मान लीजिए अगर ये हमारा झारखंड है तो नहीं, और फिर से करते, ये हमारा झारखंड है तो झारखंड के इस वाले क्षेत्र जिसको हम लोग पलामू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पलामू। पलामू में शुरुआती दौर में यहाँ पे रक्सेल वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन चेरो वंश की स्थापना की गई रक्सेल वंश को खत्म करके, तो यहाँ पे जैसे चेरो वंश आ गया, क्या आ गया, चेरो वंश आ गया यहाँ पे पलामू में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो चेरो वंश वाले लोग हैं ना, ये थोड़ा अलग टाइप के थे। क्या करते थे, तो कभी इधर से रोहतास वाला क्षेत्र से जो भी लोग आते थे और जाते थे पश्चिम बंगाल, तो उनको रास्ते में लोग लूट लिया करते थे। चलो ठीक है, लूट लिया करते थे। और इतना ही नहीं, जब शेरशाह सूरी यहाँ पे नहीं रहता था, ये जो शेरशाह सूरी है जब अपने रोहतास वाले क्षेत्र में नहीं रहता था, तब ये लोग क्या करते थे, ये लोग उसके क्षेत्र में भी जाकर लूट लिया करते थे, जिसके कारण शेरशाह सूरी एकदम परेशान हो चुका था। तो उसके लिए वो क्या करता है, अपना एक सेनापति भेजता है, कहाँ पे, महारथ चेरो को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि सरदार तो यही थे चेरो वंश के। तो इनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे एक अपना सेनापति भेजते हैं और उस सेनापति का नाम है ख्वास खां। क्या नाम है, ख्वास खां है। इनको ये यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर जब ये आक्रमण करने के लिए ख्वास खां यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पलामू में जब ये आते हैं चेरो वंश के पास आक्रमण करने के लिए, तब श्याम सुंदर, क्या नाम है, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर नाम करके यहाँ पे एक सफ़ेद रंग का हाथी हुआ करता था, तो जो कि बहुत फेमस था। तो सबसे पहले ख्वास का युद्ध करके उस श्याम सुंदर, वो जो सफ़ेद हाथी है, उसको जीतते हैं। उसके बाद इसको गिरफ्तार करते हैं, किसको, महारथ चेरो को वो गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में कि शेरशाह सूरी किसको भेजा था चेरो वंश को कंट्रोल करने के लिए, या फिर महाराज चेरो के विरुद्ध में किसको भेजे थे, तो भेजे थे किसको, ख्वास खां को भेजे थे, ठीक है, ख्वास खां। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदूर। यदूर का मतलब क्या होता है। अगर यदूर की बात करें तो यदूर जो है ये भाषा पड़ता है हमारा कहाँ,
उरांव वंश का। किसमें? उरांव। उरांव वंश का एक उरांव वंश बोल दे रहे। उरांव जनजाति जो है, उरांव जनजाति जो कि झारखंड की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है, झारखंड की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है। इनके यहाँ एक नृत्य है और उस नृत्य का ही नाम क्या है? यदूर है। आई बात समझ में? तो यदूर क्या है? तो यदूर जो है वह उरांव जनजाति का नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये जो उरांव जनजाति जो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि द्रविड़ मूल की जनजाति है, ठीक है, तो इनका प्रमुख त्योहार क्या है? ऑप्शन में है सरल, करम। तो ये दोनों इनका क्या है? प्रमुख त्योहार है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दोनों। ठीक है, अगला, उरांव जनजाति में विनिमय की प्रथा को क्या कहा जाता है? अब ये विनिमय पर मतलब वस्तु विनिमय हम लोग सुने कि वस्तुओं को अदल बदल करना, धान के बदले गेहूं, गेहूं के बदले धान, ऐसे करके अपना काम निकालना। ठीक है, जब पैसा नहीं रहता तो लोग ऐसे ही किया करते थे। मुद्रा के, जब मुद्रा यहाँ पे हमारे पास नहीं था, जब पैसा कौड़ी नहीं था, तो लोग वस्तुओं का अदल बदल करते थे। ठीक है, अगर मुझे चावल चाहिए तो किसी और से चावल लेते थे और अपना गेहूं उसको देते थे, ऐसे अपना काम किया करते थे। तो यहाँ पे विनिमय की प्रथा का क्या कहने का मतलब है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक किसान ए है, एक किसान बी है, ये सब उरांव जनजाति से है। अब इस किसान ए के पास भी अपना जमीन है और इस किसान बी के पास भी क्या है? अपना जमीन है। दोनों के पास अपना अपना जमीन है। बहुत बढ़िया, खेती करेंगे अब दोनों। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी ये है कि ये जो ए है ना, इसके पास केवल हल है। क्या है? हल। और जो बी है इसके पास बैल है। अब ए केवल हल से तो नहीं करेगा, इसको बैल भी चाहिए खेती करने के लिए, और बी केवल बैल से तो नहीं, इसको हल चाहिए खेती करने के लिए। तो क्या करेंगे? ए जो है अपने खेती करने के टाइम में इससे बैल ले लेगा और खेती कर लेगा। उसके बाद जब बी की खेती करने की टाइम आएगी तो वो उससे हल ले लेगा। तो दोनों चीज़ तो इसके पास हो गया, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा? यहाँ पे खेती हो गया। तो यहाँ जो लोग मिलजुल के खेती किया करते थे ना, मिलजुल के रहा करते थे, इसी को कहा गया है विनिमय की प्रथा। तो उरांव जनजाति में विनिमय की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसको पसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पसरी। ये जो लेन देन करके अपना काम निकाल लिया करते थे, इसे क्या कहा जाता है? तो पसरी कहा जाता है। याद रहेगा, अखड़ा मतलब होता है जहाँ पे लोग बैठक करते हैं, जहाँ पे पंचायत का बैठक होता है, उसको अखड़ा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है कि उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? उरांव जनजाति वाले लोग हैं ना, तो इन लोग का जो प्रमुख देवता, अगर इन लोग की बात करें तो सूर्य देवता जी। कौन से? सूर्य देवता इन लोग के प्रमुख देवता है, सूर्य जी। ठीक है, और ये लोग सूर्य को अलग नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? तो ये लोग सूर्य को धर्मेश कहते हैं। क्या कहते हैं सूर्य को? ये लोग धर्मेश कहते हैं। आई बात समझ में? इनके प्रमुख देवता सूर्य जी, सूर्य देवता इनके प्रमुख देवता है और उनको ये लोग धर्मेश के नाम से बुलाया करते हैं। ठीक है, आखिर ये ओडाक बोंगा क्या है? तो ओडाक बोंगा जो है वह मुंडा जनजाति, कौन सा? मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति के देवता है। इनको क्या किया जाता है कि घर में जो रसोई घर है उसके कोने में इनको रखा जाता है। ओडाक बोंगा को मुंडा जनजाति में रसोई के घर के कोने में इनको रखा जाता है। ठीक है, अगला है मरांग बुरु। अब ये क्या है? तो मरांग बुरु जो है वह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, कौन सी? संथाल, संथाल जनजाति के देवता है। ठीक है, इनको पहाड़ों का देवता भी कहा जाता है। मरांग बुरु को किसको? पहाड़ों का देवता कहा जाता है, जो कि संथाल जनजाति के क्या है? वो देवता है। ठीक है, ओडाक बोंगा मुंडा जनजाति के, धर्मेश किनके? तो उरांव जनजाति के। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह था? मतलब अंग्रेज जो लोग हैं हमारे यहाँ, वो आ गए, लड़ाई करना शुरू किए। तो अंग्रेजों के विरुद्ध में जब वो अपना पावर लेकर आए थे कर वसूलने का, शुरू से कहानी बताते हैं, तो अंग्रेजों के विरुद्ध में कौन सी जनजाति सबसे पहले विद्रोह छेड़ देती है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एकदम शुरू से बात करना पड़ेगा। कब? जब हुआ था हमारे यहाँ बक्सर का युद्ध। कब? बक्सर। आखिर बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है वह 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके एक साल के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद अगर बात करें हमारे कहाँ पूर्वी क्षेत्र में, अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई ताकतवर था तो यही लोग थे, अंग्रेज लोग ही थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर यही लोग थे, तो मतलब छोटे मोटे राजा इनके सामने घुटना टेक चुके थे। तो इसके एक साल के बाद 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि होती है। किसकी होती है? इलाहाबाद की संधि।
संधि में क्या होता है, तो ये जो टैक्स लेने का, कर वसूलने का जो दीवानी पावर है वो अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। अंग्रेज अब यहाँ पे लोगों से टैक्स वसूल सकते हैं। अब यही टैक्स वसूलने के लिए कब, इसके 2 साल के बाद 1767 को झारखंड में प्रवेश करते हैं। कहाँ, तो कोल्हान वाले क्षेत्र में। अगर ये हमारा झारखंड है तो कोल्हान वाले क्षेत्र में, कौन सा, कोल्हान, राइटिंग मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तो कोल्हान वाले क्षेत्र में ये लोग प्रवेश करते इधर से। तो यहाँ पे 3 लोग खड़े थे। नीचे बात करें तो नीचे हमारा पड़ता था सिंह वंश वाले, पीछे थे हमारे हो, ठीक है, और सामने पड़ गए हमारे ढाल वाले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इनका सामना हुआ था अंग्रेजों का तो ये ढाल वालों के साथ ही हुआ था, ठीक है। और पहला विद्रोह बन के उभरा हमारा कौन सा, ढाल विद्रोह। और इस ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जगन्नाथ महतो। कौन थे, तो जगन्नाथ महतो, ठीक है, जगन्नाथ महतो। थोड़ा सा ध्यान में रखना है नाम को, जगन्नाथ महतो, ठीक है। हुआ कब था, तो 1767 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ढाल विद्रोह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ये तो नारा लग रहा है, क्या है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, यह किस विद्रोह का नारा था। तो ये जो अपना गांव अपना राज, ठीक है, दूर भगाओ विदेशी राज, ये जो नारा दिया गया था, यह नारा किसका है, तो चुआर विद्रोह का नारा है। किसका है, चुआर विद्रोह का। सॉरी वहाँ पे नाम मिस्टेक कर दिए हम। यहाँ जो क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट मिस्टेक हो जाता है, कैसे क्या करें। हाँ, यहाँ जो हम बोले कि क्या बोले, ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल। क्या नाम है इनका, जगन्नाथ ढाल नाम है, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, जगन्नाथ ढाल। आगे देखते हैं, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये जो नारा दिया गया था यह चुआर विद्रोह में दिया गया था। और चुआर विद्रोह के अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें कौन है, तो ये है रघुनाथ महतो। कौन है, रघुनाथ महतो। पता है, झारखंड वाले लोग कहते हैं कि ये महतो है और पश्चिम बंगाल वाले लोग बोलते हैं कि ये सिंह है। वो लोग का कहना है कि रघुनाथ सिंह, और इन लोग का कहना है रघुनाथ महतो। इसी में थोड़ा सा चल रहा है प्रॉब्लम, देखते कब तक सॉल्व होगा ये वाला, ठीक है। तो रघुनाथ महतो इनके क्या है, नेतृत्वकर्ता किसके, चुआर विद्रोह का। और यही नारा देते हैं, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों था, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आगे से लिंक है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। क्या है कि चुआर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो चुआर विद्रोह की अगर हम लोग बात करें ना, तो झारखंड में जो झारखंड महाल के जो भूमिज लोग रहा करते थे, झारखंड में जो महाल भूमिज लोग रहा करते थे, उनको अंग्रेज द्वारा नाम दिया गया था, क्या, चुआर। क्या दिया गया था, चुआर, ठीक है, चुआर दिया गया था। और यही चुआर लोग जो थे, ये लोग क्या करते थे, अपने यहाँ जो जमींदार हुआ करते थे उनके यहाँ ये लोग सिपाही का काम किया करते थे, सिपाही का काम किया करते थे। और जो चुआर लोग सिपाही का काम किया करते थे उनको पाइका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पाइका कहा जाता था, बढ़िया, पाइका कहा जाता था। अब इन लोग को पैसा नहीं दिया जाता, जो सैलरी है वो पैसा के रूप में इन लोग को नहीं दिया जाता था। तो क्या दिया जाता था जमींदारों के द्वारा, तो इन लोग को जमीन दे दिया जाता था खेती करने के लिए, और उस जमीन को बोलते थे पैकन भूमि। क्या बोलते थे, पैकन भूमि, ठीक है, पैकन भूमि इनको दिया जाता था, ठीक है, सैलरी के रूप में। मतलब झारखंड में जो भूमिज महाल लोग रहा करते थे उनको अंग्रेजों द्वारा चुआर नाम से जाना जाता था, ठीक है। और यही चुआर लोग जमींदार के यहाँ सिपाही का काम किया करते थे, और जो सिपाही के काम किया करते थे, सिपाही का काम किया करते थे, उनको पाइका कहा जाता था। और उनको जो सैलरी के रूप में जो जमीन दिया जाता था खेती करने के लिए, उसको पैकन भूमि के नाम से जाना जाता था। अब अचानक क्या हुआ, अब ये लोग अंग्रेज जो लोग हैं वो इन लोग का पैकन भूमि छीन लेते हैं, बोलते हैं अब इस पर तुम लोग का हक नहीं है, अब ये हम लोग का, ठीक है, छीन लेते हैं। और ऊपर से अब जमींदार लोग को यहाँ पे कह दिया गया है अब तुम लोग क्या करोगे, पैकन भूमि किसी को नहीं दोगे। पैकन भूमि, ये जो भूमि देते हो सैलरी के रूप में, वो किसी को नहीं दोगे। इसके लिए काम करो, तुम सिपाही की भर्ती करना स्टार्ट कर दो और उसको सैलरी देना स्टार्ट कर दो। बेचारे को हो गया दिक्कत, अभी लोग खेती कहाँ करेंगे, ठीक है,
मुख्य रूप से तो ये लोग किसान ही हैं, तो इन लोग खेती कहाँ करेंगे, तो जमीन है नहीं इनके पास। तो इसी के विरोध में ये लोग क्या करते हैं, एक आंदोलन छेड़ देते हैं, उसका नाम पड़ता है चुआर विद्रोह। और इसके नेतृत्व करता कौन है, तो रघुनाथ महतो। आई बात समझ में। आखिर ये चुआर विद्रोह हुआ कब था, तो ढाल विद्रोह के 2 साल के बाद। तो ढाल विद्रोह कब हुआ था, तो ढाल विद्रोह 1767 में हुआ था। कब हुआ था, 1767 में। और इसके 2 साल के बाद 1769 में जाके ये होता है, कौन सा, चुआर विद्रोह होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर चुआर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खेती नहीं कर पा रहे थे वो लोग, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि चेरो विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ। चेरो विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ, तो चेरो वंश वाले लोग कहाँ रहते थे, वही पलामू वाले क्षेत्र में। अगर ये हमारा झारखंड है तो पलामू वाले क्षेत्र में पहले रहा करते थे यहाँ पे कौन, रक्सेल वंश। रक्सेल वंश को खत्म करके आ गए ये चेरो वंश। तो चेरो विद्रोह होगा कहाँ, तो यहीं पे होगा। तो इसका सही आंसर क्या पड़ जाएगा, पलामू, ठीक है। तो इसका सही आंसर पलामू पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है। झरिया झारखंड में है, हूटर ये ऊटी साइड पड़ता है, ठीक है। हूटर ये भी हमारे झारखंड में पड़ रहा है, औरंगा ये भी हमारे झारखंड में पड़ रहा है। लेकिन ये जो सिंगरौली है, सिंगरौली ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है, तो सिंगरौली झारखंड में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार पर कौन सा स्थित है, कोई भी देख के आंसर दे देगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, रांची, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। अगर हम लोग झारखंड के उत्तर की बात करें तो इसमें कौन सा राज्य स्थित है, ये रहा हमारा झारखंड। झारखंड के अगर हम लोग उत्तर की बात करें तो यहाँ पड़ता है बिहार। पश्चिम की बात करें तो यहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल। नीचे बात करें अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पड़ता है हमारा उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद पश्चिम की बात करें तो यहाँ पड़ता है हमारा 2 राज्य पड़ जाता है। एक पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़ और दूसरा पड़ता है यहाँ पे इस कोने में यूपी इस कोने में जाके पड़ जाता है। आई बात समझ में, हाँ यूपी पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन था कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो झारखंड के उत्तर में जाके पड़ता है बिहार। पश्चिम में कौन सा पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ और यूपी। अगर पूर्व में बात करें तो पश्चिम बंगाल, अगर नीचे बात करें दक्षिण में तो उड़ीसा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, बिहार हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, ये जो यूपी है, यूपी केवल एक ही जिला के साथ अपना सीमा साझा करता है, वह कौन सा जिला, झारखंड का। मतलब झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ एकदम है। इस जिले का नाम बताइएगा फटाक से, ठीक है, कौन सा जिला है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के लिए प्रसिद्ध है। मतलब झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड जो है वह कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला, झारखंड में कितने जिले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड में टोटल कितने जिले हैं। जब झारखंड 2000 ईस्वी को अलग हुआ था बिहार से, तब उस टाइम इसके पास 18 जिले थे। कितने, 18, और बाद में जाके बन गए 6। तो अभी टोटल कितने हैं, तो 24 जिले। कितने जिले हैं, 24। तो ऑप्शन नंबर इसका घ सही होगा। कितने अनुमंडल हैं अभी झारखंड में, तो अगर हम लोग अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल अभी 45 है। ये जो अनुमंडल है, अनुमंडल जो है वह कितना है, 45 है। अब ये प्रखंड कितना है, प्रखंड की अगर हम लोग बात करें, ब्लॉक, ये जो प्रखंड है वह कितना है, तो यह है 263। कितना है, 263 है प्रखंड, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है, चेंज हुए झारखंड के मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन थे, हट गए। चंपई सोरेन आए, वो भी हट गए। अब फिर से आ गए यहाँ पे हेमंत सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। आई बात समझ में, हेमंत सोरेन जो कि JMM पार्टी से हैं, ठीक है। बात करें तो वो फिर से अभी क्या बन गए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहता।
छोटा नागपुर पठार में मतलब झारखंड वाले एरिया में कौन सा नदी नहीं बहता? दामोदर बिल्कुल बहता है। उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल वहीं से तो निकल ही रहा है, तो वहीं बह रहा है, ठीक है। उसके बाद महानदी, तो महानदी यहाँ पे नहीं बहता। आई बात समझ में? महानदी जो है वह कहाँ से, महानदी जो है कहाँ कहाँ कहाँ, हाँ छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में रायपुर से निकलता है, रायपुर की पहाड़ी से निकलती है कौन? महानदी। और इस दिशा में आते आते यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और महानदी फेमस किसके लिए है? तो पंचवर्षीय योजना में जिसमें हम लोग को लाया गया था, कौन सा? बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो उसमें एक डैम बनाया गया था बहुत बड़ा, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध के लिए यह फेमस है। आई बात समझ में? तो इसका सही आंसर होगा महानदी, जो झारखंड से होकर यह नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसका कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन है? तो सबको पता है कि झारखंड के पहले राज्यपाल श्री प्रभात कुमार है। इनका टाइमिंग कितना से कितना है? तो 2000 ईस्वी से ये 2002 तक रहे हैं, ठीक है। तो झारखंड के पहले राज्यपाल है। तो क्वेश्चन हो गया है खत्म। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताओ कि झारखंड के पहले वित्त मंत्री कौन है, ठीक है। झारखंड के पहले वित्त मंत्री कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोग उत्पाद सिपाही के लिए फॉर्म भरे हुए, अगर आपका जो पेपर 2 है अगर वो हिंदी है, तो उसके लिए हमारी जो ऐप है जिसका नाम है आरपी करियर क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पे तो उपलब्ध है, वहाँ पे आपको उत्पाद सिपाही हिंदी पेपर 2 के लिए कंप्लीट सिलेबस करवाने के लिए वहाँ पे नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो और वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। फ्री में तो नहीं है, इसका भी कुछ प्राइस है, जिसका दाम कितना है? 199 रुपये। अगर पेपर 2 में अगर हिंदी है तब, अगर पता चला कि पेपर 2 में क्या है, खोरठा लेके रखे हो, तो इसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना? 299 रुपये। सारा का सारा कंटेंट वहाँ पे ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर आप लोग क्या बोलते हैं झारखंड पुलिस के लिए होता, तो झारखंड पुलिस के लिए आपका वो जो वही चार्ज फिर से कितना होता है? 299। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। और साथ में 20+ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे फ्री में, ठीक है, झारखंड पुलिस के लिए। लेकिन अगर आप लोग क्या है कि JSSC CGL का फॉर्म भर चुके हैं और उसमें पेपर 2 खोरठा की तैयारी तो लगभग हो चुकी होगी, लगभग कुछ दिन के बाद उसका एग्जाम भी है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 10 फुल प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। कितने? 10 फुल प्रैक्टिस सेट। और इसका चार्ज मात्र 200 बोल दिए, मात्र 49 रुपये है, जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये अपना जो 1000 क्वेश्चन वाला जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।